हम लोग स्टार्ट करते हैं, आरंभ करते हैं हमारी थर्ड यूनिट, यूनिट नंबर थर्ड, जो कि हमारे 4 पार्ट में डिवाइडेड है बेटा। सबसे पहले हमारा प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, ग्रावोमेट्रिक मेथड और हमारा डायजोटिनेशन टाइट्रेशन। ठीक है, तो देखो फर्स्ट सेमेस्टर की थर्ड यूनिट, जिसके अंदर हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे हमारा प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन होता क्या है? अगर जो आप लोगों ने दूध बिलोते हुए देखा है, दूध बिलोते हुए देखा है, तो क्या होता है, दूध का क्या बन जाता है? जब दूध बिलोया जाता है तो छाछ नीचे हो जाता है और ऊपर मक्खन आ जाता है। तो जो वो ऊपर मक्खन आया है, जो वो ऊपर बेटा मक्खन आया है, जो ऊपर क्या आया है? मक्खन आया है, माखन आया है, और जो नीचे ये छाछ बच गया है, ठीक है, और ऊपर जो ये माखन आ गया है, तो दिस इज नोन एज प्रेसिपिटेशन। यही हमारा क्या कहलाता है? प्रेसिपिटेट कहलाता है। जो ऊपर ये मक्खन बटर आ गया, ये हमारा क्या है? प्रेसिपिटेट है। ठीक है, बट प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन एक चीज बोलता है, स्ट्रोंगली बोलता है, कि जो प्रेसिपिटेट बनेगा वो वापस से सोल्यूबल नहीं होना चाहिए। जो प्रेसिपिटेट बनेगा वो दोबारा से सोल्यूबल नहीं होना चाहिए, यानी कि फिर से मिक्स नहीं होना चाहिए, कि पता लगे कि क्या है, छाछ बना, मक्खन बना। ऐसा कभी देखा है कि मक्खन बन गया, वापस से उसको उल्टी डायरेक्शन में घुमा दे तो दोबारा दूध बन जाएगा? ऐसा होगा क्या? कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये प्रेसिपिटेशन की प्रॉपर्टी बोलती है कि एक आइडियल प्रेसिपिटेट वो ही है जो एक बार बन जाए तो दोबारा से रिवर्सेबल प्रोसेस ना हो, रिवर्सेबल प्रोसेस ना हो। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जो हम लोग क्या दूध को फाड़ते हैं, है ना, दूध को क्या करते हैं, क्या करते हैं, उसका पनीर बनाते हैं। तो जब पनीर के ऐसे लंब से बन जाते हैं तो क्या है, वो पनीर वापस से दूध बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। डेट वॉज आ आइडियल प्रेसिपिटेट, क्योंकि वो क्या है, रिवर्सेबल प्रोसेस में नहीं जा रहा है। तो यही सारी चीजें हम लोगों को प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के अंदर पढ़नी है। देखिए प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन क्या बोलता है हमारा? प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन आर दैट टाइप ऑफ टाइट्रेशन। देखिए हमारे प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन की बात आ जाती है तो हमारा देखो, the titrometric, the end point of any titrations occur at the completion of reaction of the titrate with the titrant। ठीक है, हमारा टाइट्रेशन की सिंपल सी डेफिनेशन है कि टाइट्रेट टाइट्रेंट लेंगे, कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन होगा। द रिएक्शन में भी वेरियस टाइप सच एज न्यूट्रलाइजेशन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन और कॉम्प्लेक्सेशन। न्यूट्रलाइजेशन हमारा एसिड बेस में होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमारा किसके अंदर? हमारा रेडॉक्स टाइट्रेशन में अंदर होगा फोर्थ यूनिट के अंदर। कॉम्प्लेक्सेशन हमारा इसी के नेक्स्ट स्टेप में होगा, जब हम लोग क्या है, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन पढ़ेंगे। ठीक है, सिमिलरली द रिएक्शन एंड विद फॉर्मुलेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अगर जो हमारी देखो ये पॉइंट यहां पे क्या बोल रहा है कि हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होती है, कॉम्प्लेक्सेशन होती है। अगर जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है और इसके एंड में क्या बन रहा है? प्रेसिपिटेट बन रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है? अब ये एसिड बेस टाइट्रेशन नहीं बचा, ये क्या बन गया? प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। ये क्या बन गया जी? प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। अगर जो हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हुई बट लास्ट में प्रेसिपिटेट बन जा रहा है, तो अभी रिडॉक्स टाइट्रेशन नहीं बचा, ये क्या बन गया? प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन बन गया। बेटा बात समझ में आई क्या? Thus any titration in which the end point या फिर end product form at the completion of reaction is insoluble precipitate, the titration is called precipitation titration। बात क्लियर? डेफिनेशन वाली बात क्लियर है नहीं क्लियर बेटा? बात क्लियर है नहीं है? जल्दी बोलो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन की। उसके बाद में हमारा प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन की हमारी फर्दर देखो, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन इनसोल्युबल आयन सॉलिड दैट आर फॉर्म्ड इन aqueous solution by combination of कैटायन और एनायन। कैटायन और एनायन के कॉम्बिनेशन से हमारा क्या बन रहा है? प्रेसिपिटेशन बन रहा है। और किसके अंदर? एक्वस सॉल्यूशन के अंदर बाबू मशाई। ठीक है, चलो। However, all reaction in aqueous solution are not necessarily produce precipitate। ऐसा नहीं है कि जितनी भी aqueous solution है
सभी के अंदर क्या हो रही है, प्रेसिपिटेट बन रहा है ना, ऐसा भी नहीं है भाई। हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा था, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने एसिड बेस टाइट्रेशन पढ़ा था, जिसके अंदर हमारा सोलवेंट क्या था, वाटर था। ठीक है, एसिड बेस टाइट्रेशन जो हम लोगों ने पढ़ा था, जिसके अंदर हमारा क्या सोलवेंट क्या था, वाटर था। तो भाई वहां पे प्रेसिपिटेट थोड़े ना बन रहा था, अगर जब वहां प्रेसिपिटेट बनता तो हम उसको एसिड बेस के अंदर पढ़ते ही नहीं, प्रेसिपिटेशन के अंदर पढ़ते। बट ये चीज क्या बोली गई कि हमारे हर एक एक्वस सॉल्यूशन, जो हमारे हर एक एक्वस सॉल्यूशन, जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है कि प्रेसिपिटेशन ही फॉर्म करे, प्रेसिपिटेट ही फॉर्म करे। ठीक है, आगे बढ़िए। फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट वेरी, हमारे क्या कौन कौन से फैक्टर जो हमारे क्या किसको डिटरमाइन करते हैं, हमारे प्रेसिपिटेट को, वो हमारे कौन कौन से, देखिए देखो, जैसे हमारे क्या है, डिटेक्शन ऑफ एंड पॉइंट। हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे कुछ फैक्टर्स हैं जो कि हमारे किसको डिटरमाइन कर रहे हैं, बेसिकली हमारे क्या है, किसको, हमारे एंड पॉइंट को। तो हम लोग डिटेक्शन ऑफ एंड पॉइंट कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ अवर 3 मेथड्स। 3 मेथड्स की हेल्प से हम लोग क्या कर रहे हैं, डिटेक्शन कर रहे हैं। वो 3 मेथड कौन कौन से, सबसे पहला हमारा क्या आ जाएगा, मोर्स मेथड, सेकंड वन इज अवर वोलार्ड मेथड एंड थर्ड वन इज अवर फजांस मेथड। मोर्स मेथड क्या बोलता है, हमारा सिल्वर नाइट्रेट हमारा यहाँ पे फॉर्म होगा, हमारा क्या है, सिल्वर नाइट्रेट और क्लोराइड आयन हम लोग यहां पे लेंगे, जहां से हमारा क्या बनेगा, सिल्वर क्लोराइड का हमारा प्रेसिपिटेट बनेगा। इस रिएक्शन को आप लोगों ने Cl क्लोराइड के लिमिट टेस्ट के अंदर भी पढ़ा था कि हमारा क्या है, जो हमारे क्लोराइड आयंस है वो किसके साथ में, सिल्वर नाइट्रेट के साथ में AgNO3 के साथ में रिएक्शन करेंगे बेटा, और AgNO3 के साथ में रिएक्शन करेंगे, यहां से हमारा एसिडिक मीडियम में हमारी रिएक्शन होती है, जहां से हमारा क्या बनेगा, AgCl, हमारा ये हमारा क्या बनेगा, सॉलिड फॉर्म में बनेगा, जो कि हमारा क्या होगा, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होगा। कैसे कलर का प्रेसिपिटेट होगा, ये व्हाइट कलर का, और यहां से हमारे क्या, नाइट्रेट आयंस हमारे क्या हो जाएंगे, यहां से रिमूव आउट हो जाएंगे। ठीक है, और ये कैसे कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा, व्हाइट कलर का, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट हमारा यहां से ये फॉर्म होगा। ठीक है, व्हाइट कलर का क्या बना बेटा, यहां से ये हमारा प्रेसिपिटेट हमारा बना। ठीक है, दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन पोर्शन ऑफ अवर मोर्स मेथड। अगर जो मोर्स मेथड समझ लिया, वोलार्ड और फजांस अपना आप समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, सिंपल सी डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर है कि मोर्स मेथड इन्वॉल्व डिटरमिनेशन ऑफ क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन बाय टाइट्रेटिंग विद सिल्वर नाइट्रेट। हम लोग क्या कर रहे हैं, मोर्स मेथड की हेल्प से क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन का आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, और वहां से हमारा क्लोराइड आयन सिल्वर नाइट्रेट के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, हमारा सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट फॉर्म करेंगे, जो कि कैसे कलर का रहेगा, व्हाइट कलर का। इन दिस मेथड द सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज स्लोली एडेड टू द क्लोराइड सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस अ प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड। यहां से किसका प्रेसिपिटेट बन रहा है, हमारा सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट बन रहा है। ठीक है जी, आगे मूव ऑन करते हैं। अब देखिए, व्हेन ऑल द क्लोराइड आयन आर प्रेसिपिटेटेड द एक्सिस ऑफ सिल्वर आयन, जब हमारे देखो बेटा, हम लोगों ने रिएक्शन क्या पढ़ी थी, अभी रिएक्शन हमारी ये थी, जब हमारे कंप्लीटली जो हमारे ये है ना, जो हमारी क्लोराइड आयंस है, जब सिल्वर आयन इनको कंप्लीटली रिएक्शन कर लेंगे, तो फिर ये हमारे जो सिल्वर आयंस है वो किसके साथ में रिएक्शन करेंगे, हमारे पोटेशियम क्रोमेट के साथ में। क्या है, जो हमारे रिमेनिंग सिल्वर आयंस है, भाई देखो इसने पहले इसके साथ में रिएक्शन करी और इसको कंप्लीटली प्रेसिपिटेट करके सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट बना दिया। अब जो हमारे रिमेनिंग सिल्वर आयंस बचेंगे वो किसके पास में जाएंगे, जो हमारा यहां पे इंडिकेटर यूज होगा, और इंडिकेटर हमारा क्या है, हमारा पोटेशियम क्रोमेट, हमारा क्या है, रिएक्ट विद द क्रोमेट आयन फ्रॉम पोटेशियम क्रोमेट, और जो कि हमारा क्या है, विच इज द इंडिकेटर, जो कि हमारा क्या है, इंडिकेटर है। तो जो हमारे रिमेनिंग सिल्वर आयंस है किसके साथ में, पोटेशियम क्रोमेट के साथ में रिएक्शन करेंगे। क्या करेंगे, पोटेशियम क्रोमेट के साथ में रिएक्शन करेंगे, और पोटेशियम क्रोमेट के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, हमारा पोटेशियम क्रोमेट के साथ में रिएक्शन करके हमारा क्या बनाएंगे, फर्दर रिमेनिंग हमारे इंडिकेटर के साथ में रिएक्शन करेंगे, और वहां से हमारा क्या है, ब्राउनिश कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म करेंगे। क्या बनेंगे, ब्राउनिश कलर का हमारा प्रेसिपिटेट फॉर्म करेंगे। दिस इज द अवर मोर्स मेथड। ठीक है, देखो आगे आ जाओ। A red brownish precipitate of silver chromate will be formed, which give the end point of the titration. हमने ब्राउनिश कलर बोला, ब्राउनिश कलर बन गया,
किसका बनेगा हमारा? सिल्वर क्रोमेट का, क्योंकि पोटेशियम क्रोमेट में से क्रोमेट आयन लिख लेंगे और हमारा सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर आयन लिख लेंगे, जहां से हमारा सिल्वर क्रोमेट बनेगा, और जो कि कैसे कलर का प्रेसिपिटेट होगा? रेड ब्राउनिश कलर का, डीप ब्राउनिश कलर का प्रेसिपिटेट होगा। और जैसे ही ये हमारा प्रेसिपिटेट बनेगा, तुरंत क्या पता लग जाएगा? हमारा एंड पॉइंट, वही हमारा क्या होगा? एंड पॉइंट होगा। ठीक है जी, बात क्लियर है बेटा? देखिए हमारा क्लोराइड हमारे सिल्वर आयन है, क्रोमेट आयन है, सिल्वर क्रोमेट हमारा फॉर्म हो गया। ठीक है, आगे आ जाओ। देखिए दिस मेथड, इसका सॉल्यूशन आज ही कर देंगे हम लोग। ये बार बार बदतमीजी कर रहा है, मतलब बदतमीज बच्चा हो गया है हमारा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, समय समय की बात है, समय सबका आता है। चलो, in this method is applied for the determination of chloride ion concentration of water sample for different sources include, क्या रहेगा हमारा? रिवर वाटर, सी वाटर, स्टीम वाटर। जैसे हमारा क्या है कि हम लोग इस मेथड को किसके लिए मेनली अप्लाई कर रहे हैं कि हमारा जो वाटर है उसके अंदर हमारा क्या क्लोराइड आयंस कितने प्रेजेंट है, कितनी मात्रा में प्रेजेंट है। वाटर कौन सा हमारा? लाइक हमारा क्या है? रिवर वाटर, सी वाटर, स्टीम वाटर। इन सब वाटर्स के लिए मेनली हम लोगों ने हमारा किसको यूज किया? हमारा बेसिकली मोर्स मेथड को यूज किया कि उसके अंदर क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन कितना है। ठीक है, मोर्स टाइट्रेशन शुड बी कैरिड आउट अंडर द कंडीशन ऑफ पीएच 6.5 से 9 के बीच में। हमारा पीएच में कंडीशन क्या रहेगी? 6.5 से 9 के बीच में। पीएच रेंज याद रखना, पीएच याद रखना, क्योंकि फेजांस और वोलार्ड में अलग अलग आएगा। एट हायर पीएच सिल्वर आयन में बी रिमूव्ड बाय प्रेसिपिटेशन विद, किसके साथ में? हमारा हाइड्रोक्साइड आयन। क्या हो जाएगा कि हमारे क्या है, अगर जो हमारा टेम्परेचर हाई जा रहा है, यानी कि बेसिक मीडियम में जाए, तो जो हमारे वहां पे क्या, जो हमारे हाइड्रोक्साइड आयन है उसके साथ में वो हमारे हाइड्रोक्साइड आयन क्या कर देंगे? प्रेसिपिटेट को रिमूव कर देंगे। हाइड्रोक्साइड का क्या कर देंगे? जो हमारे सिल्वर का जो प्रेसिपिटेट बना उसको रिमूव कर देंगे। वही अगर जो पीएच हमारा इससे लो जाता है तो हमारा जो क्रोमेट आयन है वो प्रेसिपिटेट को रिमूव कर देंगे। मे बी रिमूव बाय एन एसिड बेस रिएक्शन ऑफ द फॉर्मिंग हाइड्रोजन क्रोमेट। ठीक है, एंड और डाइक्रोमेट आयन अफेक्टिंग द एक्यूरेसी ऑफ द एंड पॉइंट। भाई देखो सीधी सी बात है, पीएच रेंज हमारी कितनी दी है? 6.5 to 9 दी है। अगर जो इससे पीएच नीचे गया तो हमारा यानी कि क्या है? एसिड की तरफ। इधर मान लो एसिड है, इधर बेस है। ठीक है, अगर जो पीएच हमारा किसकी तरफ गया? एसिड की तरफ गया, तो मतलब क्या होगा? हमारा क्रोमेट आयन के साथ में हमारा रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, और अगर जो हमारा बेस की तरफ को गया तो किसके साथ में रिएक्शन हो जाएगी? हमारी बेसिकली सिल्वर आयंस के साथ में। ठीक है, तो वहां से हमारा क्या? हाइड्रोक्साइड आयन आ जाएंगे, तो जिसमें हमारा क्या है? एंड पॉइंट डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये हमारा क्या जाएगा? मोर्स मेथड हो जाएगा। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ 0.1 नॉर्मल सिल्वर नाइट्रेट का हमारा प्रिपरेशन कैसे करेंगे? कंप्लीट प्रिपरेशन आप लोगों के सामने है, इसको जस्ट आप लोगों को रीड ऑन कर लेना बेटा। 120 डिग्री सेल्सियस पे 2 घंटे के लिए हम लोग कूल करेंगे हमारे सिल्वर नाइट्रेट को। फिर उसके बाद में 8.494 ग्राम हम लोग लेंगे हमारे किसको? हमारे एक्यूरेटली वेट डिस्टिल वाटर को 500 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लक्स के अंदर ट्रांसफर करेंगे। ये पूरे कंप्लीट स्टेप्स है। स्टैंडर्डाइजेशन कैसे करेंगे? तो प्रिपरेशन हो गया, फिर हम लोग स्टैंडर्डाइजेशन कैसे करेंगे? पोटेशियम क्रोमेट इंडिकेटर का प्रिपरेशन कैसे करेंगे? ठीक है, ये हमारा क्या जाएगा? बेसिकली मोर्स मेथड हो जाएगा। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे वोलार्ड मेथड के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करें अब हम लोग? वोलार्ड मेथड के बारे में। देखिए वोलार्ड मेथड क्या बोलता है? वोलार्ड मेथड बोलता है हमारा, वोलार्ड्स मेथड इन्वॉल्व द डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ किसका? हमारा क्लोराइड आयन इन द सॉल्यूशन यूजिंग अ बैक टाइट्रेशन। देखो मोर्स मेथड में हमारा क्या यूज हो रहा था बेटा? डायरेक्ट टाइट्रेशन यूज हो रहा था। यहां पे हमारा कौन सा टाइट्रेशन यूज हो रहा है? बैक टाइट्रेशन। हमारा देखो हमारा क्या है? डायरेक्ट टाइट्रेशन, बैक टाइट्रेशन, ब्लैंक टाइट्रेशन, ये सब टाइट्रेशन 5 से 6 तरीके के टाइट्रेशंस रहते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट टाइट्रेशन, इनको हम लोग कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, आगे आ जाओ। Initially an excess volume of silver nitrate solution is added to the solution containing chloride ion। हमारा क्या हम लोग तो हमारा किसको? हमारे जो सिल्वर क्लोराइड का जो हमारा सॉल्यूशन है उसको हम लोग क्लोराइड आयन के अंदर हमारा ऐड करेंगे। वहां से हमारा दिस इज डन बिफोर द टाइट्रेशन एंड द प्रोडक्ट ऑफ प्रेसिपिटेशन सिल्वर क्रोमेट, सिल्वर क्लोराइड का हमारा प्रेसिपिटेट बन जाएगा। AgCl का वही सेम रिएक्शन रहेगी यहाँ पर भी। ठीक है, कुछ भी डिफरेंट नहीं रहेगा। बस यहाँ पे क्या है कि वहां पे डायरेक्ट टाइट्रेशन था, यहाँ पे बैक टाइट्रेशन हमारा यूज होगा। हमारे सिल्वर आयन है, क्लोराइड आयन है, सिल्वर क्लोराइड का हमारा क्या बन गया? प्रेसिपिटेट बन गया। ठीक है, फिर जो हमारे रिमेनिंग जो हमारे सिल्वर Fe3 हमारे क्या फेरस आयन के साथ में हमारा जो हमारे क्या है? आफ्टर दिस प्रेसिपिटेशन Fe फेरस आयन इज एडेड एज इंडिकेटर। वहां पे हमारा क्या था? वहां पे इंडिकेटर क्या था? जल्दी बताओ, मोर्स मेथड के अंदर इंडिकेटर क्या था?
जल्दी बोलो। मोर्स मेथड के अंदर इंडिकेटर कौन सा था, जल्दी बोलो। मोर्स मेथड के अंदर इंडिकेटर कौन सा था? K2CrO4। पोटेशियम क्रोमेट, पोटेशियम क्रोमेट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। वहां पे क्या था, पोटेशियम क्रोमेट था। यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, फेरस आयन यूज कर रहे हैं एज एन अवर इंडिकेटर, ठीक है। और जैसे हमारा क्या करेगा, हमारा जो रिमेनिंग हमारा कौन रहेंगे, जो हमारे रिमेनिंग हमारे क्या है, सिल्वर आयंस रहेंगे, वो इसके साथ में रिएक्शन करेंगे और जहां से हमारा क्या फॉर्म होगा, हमारा फर्दर हमारा प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा विद द पोटेशियम थायोसाइनेट सॉल्यूशन। हमारे क्या है, हमारा फेरस आयन हम लोग एज एन इंडिकेटर यूज कर रहे हैं, किसके साथ में, हमारा बेसिकली पोटेशियम थायोसाइनेट हमारे सॉल्यूशन के साथ में। और जहां से हमारा क्या फॉर्म, प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, हमारा पाल येलोइश कलर का हमारा प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, ठीक है। हमारा क्या है, थायोसाइनेट आयन है, हमारा सिल्वर आयन है, जैसे हमारा क्या है, सिल्वर थायोसाइनेट हमारा फॉर्म हो रहा है, जो कि येलोइश कलर का हमारा प्रेसिपिटेट होगा। और यही हमारा क्या शो करेगा, एंड पॉइंट हमारा शो करेगा, ठीक है। और एंड पॉइंट जब हमारा आएगा, एंड पॉइंट हमारा आएगा वो येलोइश कलर का रहेगा, पर हमारे यहाँ पे क्या है, फेरस आयन भी है, Fe3 पॉजिटिव भी है। वो जब रिएक्शन करेंगे तो इस प्रेसिपिटेशन को कलर कैसे कर देंगे, रेड कलर कर देंगे। और ये रेड कलर ही हमें क्या दर्शाएगा, हमारा ये रेड कलर ही हमें क्या करेगा, जो हमारे क्या है साइनेट आयन है उनके साथ में रिएक्शन करके रेड कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा। और यहीं से हमारे क्या होगा बेटा, एंड पॉइंट हमें प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, यहीं से हमें हमारा एंड पॉइंट प्राप्त होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है फजान्स मेथड। हमारा नेक्स्ट आ जाता है बेटा क्या, फजान्स मेथड। अब फजान्स मेथड में क्या होता है, नेक्स्ट हम आ जाती है हमारी फजान्स मेथड। फजान्स मेथड, फजान्स मेथड में हमारा रहेगा क्या कि अब देखो, हमने मोर्स मेथड देख लो, वोलार्ड मेथड देख रहे, थर्ड हमारा फजान्स मेथड है। एक चीज याद रखना, है मेथड में से क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा, तो अच्छे से इसको पढ़ के जाना, ठीक है। फजान्स मेथड इन्वॉल्व द टाइट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयंस। देखो वहां पे भी मोर्स में भी क्लोराइड का किया था, हमने वोलार्ड में भी क्लोराइड का लिया किया था, और हम लोगों ने फजान्स में भी क्लोराइड ही उठा लिया है। तो क्लोराइड आयन हमारे रहेंगे, सिल्वर आयन के साथ में हमारा क्या है, यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, हमारा एडजॉर्प्शन इंडिकेटर यूज करेंगे। देखो मोर्स मेथड में हम लोगों ने क्या किया था, डायरेक्ट टाइट्रेशन किया था। फजान्स मेथड में हम लोगों ने क्या किया, हमारा बैक टाइट्रेशन यूज किया। और हमारा वोलार्ड मेथड में हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, हमारा एडजॉर्प्शन इंडिकेटर यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हमारा क्या था, पहले जो हमारा सिल्वर क्लोराइड का जो हमारा प्रेसिपिटेट बना था व्हाइट कलर का, उसके बाद में हमारा क्या है, सिल्वर आयन ने हमारे किसके साथ में, इंडिकेटर के साथ में रिएक्शन की थी, जहां से ब्राउनिश कलर का हमारा डीप ब्राउनिश कलर का प्रेसिपिटेट बना था, जहां से हमारा एंड पॉइंट में लिया था। उसके बाद हमारा वोलार्ड फजान्स मेथड आया, किसने क्या किया, सिल्वर के साथ में इंडिकेटर, जो कि हमारा क्या थायोसाइनेट था, तो जहां से हमारा सिल्वर थायोसाइनेट हमारा इंडिकेटर फॉर्म हुआ। और जो सिल्वर थायोसाइनेट था उसने फर्दर फेरस आयन के साथ में रिएक्शन करी, और यानी कि वहां से क्या हुआ, रेड कलर का हमारा सॉल्यूशन बनाया, जब हमारा एंड पॉइंट मिला वो हमारा क्या था, बैक था। यहां पे हम लोगों ने इंडिकेटर कौन सा लिया है, एडजॉर्प्शन इंडिकेटर लिया है। कैसा इंडिकेटर लिया है, एडजॉर्प्शन इंडिकेटर। तो के फजान इंट्रोड्यूस द एब्जॉर्प्शन टाइप ऑफ इंडिकेटर फॉर प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। के फजान यानी कि फजान सर ने क्या इंट्रोड्यूस किया था, किसके बारे में, कि एडजॉर्प्शन इंडिकेटर के बारे में बताया था, जो कि हमारे किसके अंदर यूज होता है, हमारे बेसिकली हमारे प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के अंदर। बात समझ में आ रही है सभी के? बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही, जल्दी बोलो। जल्दी बोलो। देखो these indicators are basically dyes that absorb or dissolve on the surface of the precipitate at the equivalent point and produce the color change। ये क्या कर रहे हैं बेटा, नाम देखो, एडजॉर्प्शन लिखा है, एब्जॉर्प्शन नहीं एडजॉर्प्शन।
ये क्या होंगे, प्रेसिपिटेट जो बना है उसकी सरफेस पे एब्जॉर्ब होंगे। क्या होंगे, उसकी सरफेस पे एब्जॉर्ब होंगे बिट्टू, और क्या करेंगे, इसका कलर चेंज कर देंगे। जो हमारा सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट बनता है उसका कलर कैसा रहता है? जो हमारा सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट बनता है उसका कलर कैसा रहता है? जल्दी बताना चैट सेशन में, जल्दी से फटाक से। ठीक है, यहाँ पे हमारा इंडिकेटर का हमारा एग्जांपल करेंगे। हमारे जैसे हमारा क्या फ्लोरोसिन हमारा रहेगा, यूसोन एक्सेट्रा, हमारा बेसिक डाइज हमारी क्या रहेगी, रोडोमन सीरीज हमारी रहेगी, सब हमारे एग्जांपल्स हैं। और आप लोग देखो ये हमारा क्या है, AgCl, AgCl का हमारा क्या हो गया, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया। हमारा येलोइश कलर का हमारा एब्जॉर्प्शन होने के बाद हमारा इंडिकेटर का येलोइश कलर का हमारा ऐसे हमारा बेसिकली ग्रीनिश येलो कलर का हमारा प्रेसिपिटेट हमें शो होगा। दिस इज द कंप्लीट प्रोसीजर ऑफ मोर्स, वोलार्ड एंड फजान्स मेथड। इसके बाद हमारा स्टार्ट होगा कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के अंदर हमारा क्या होगा, हमारा लिगेंड रहते हैं, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट रहते हैं, जिसको हम लिगेंड बोलते हैं, EDTA, इथाइलिन डायमंड टेट्राएसिटिक एसिड, व्हाइट कलर का रहेगा। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, ठीक है, तो हमारा क्या रहेगा, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन की कहानी सुन लो थोड़ी सी, एग्जाम में अगर जो कहानी भी याद आ गई तो लिख के आ जाओगे। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में क्या होता है, हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। कॉम्प्लेक्स किस किस के फॉर्म बीच में फॉर्म होगा, हमारा बेसिकली एनालाइट के और हमारा कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट के बीच में हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट जिनको हम लिगेंड भी बोलते हैं। बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या है, हमारा सबसे ज्यादा हमारा कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट हमारा कौन सा यूज होता है, हमारा बेसिकली EDTA, इथाइलिन डायमाइड टेट्राएसिटिक एसिड, हमारा बेसिकली सबसे ज्यादा हमारा कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट यूज होता है। ठीक है, और रही बात हमारे रिमेनिंग थिंग्स की, तो उसको हमारे इसके अंदर कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के अंदर हमारे बहुत सारी टर्म्स दिए, जैसे हमारे अलग अलग प्रकार के टाइट्रेशन दिए हैं, अलग अलग प्रकार के इंडिकेटर्स रहते हैं। जैसे आप लोगों ने एक इंडिकेटर का नाम भी सुना होगा, जब मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था, एसे ऑफ किसका, साल्ट का। जब हम लोगों ने साल्ट का एसे पढ़ा था, सोडियम क्लोराइड का हम लोगों ने जब एसे पढ़ा था, तो वहां पे मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के अंदर हम लोग वहां पे कौन सा इंडिकेटर यूज कर रहे थे, मॉडर्न ब्लैक टी इंडिकेटर यूज कर रहे थे। तो वो इसी के अंदर आएगा सारी चीजें, हमारा बैक टाइट्रेशन, हमारा डायरेक्ट टाइट्रेशन, हमारा रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन, इनडायरेक्ट टाइट्रेशन, पीएच इंडिकेटर, सारे के सारे। क्योंकि पीएच इंडिकेटर क्या है, अगर जो आप लोग एक वर्ड में बोलोगे तो व्हाट डू यू मीन बाय पीएच इंडिकेटर? पीएच इंडिकेटर आर डेटा ऑफ इंडिकेटर व्हिच आर यूज्ड इन द कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। यानी कि कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के इंडिकेटर को हम लोग क्या बोलते हैं, या फिर कॉम्प्लेक्सिंग इंडिकेटर के तो हम क्या बोलते हैं, हमारा पीएच इंडिकेटर बोलते हैं। ठीक है, देखो बेटा, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन का बेसिक इंट्रोडक्शन की बात कर ले अगर जो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, एक सेकंड बस, फिर वर्डिंग कट जाती है, आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेने में प्रॉब्लम होगी। देखो, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन इंट्रोडक्शन पार्ट आ जाता है। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन एज द नेम ऑफ इंडिकेटर्स, या फिर हमारा क्या है, एज द नेम इंडिकेट्स, हमारा क्या है, क्या नाम ही क्या इंडिकेट कर रहा है, कॉम्प्लेक्स, दो चीज के बीच में कॉम्प्लेक्स बनना है। यहाँ पे हमारा मेटल आयंस रहेंगे और लिगेंड और मेटल आयन के बीच में कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। तो एज द नेम इंडिकेट, दिस टाइप ऑफ टाइट्रेशन इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ड्यूरिंग टाइट्रेशन। टाइट्रेशन के दरमियान हमारा क्या बन रहा है, कॉम्प्लेक्स बन रहा है। जैसे हम लोगों ने बेटा अभी तक क्या पढ़ा है, एसिड बेस टाइट्रेशन। एसिड बेस टाइट्रेशन में क्या हो रहा था, न्यूट्रलाइजेशन हो रहा था। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में क्या हो रहा था, प्रेसिपिटेट बन रहा था। ऐसे कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में क्या होगा, कॉम्प्लेक्स हमारा फॉर्म होगा। ठीक है जी, क्या फॉर्म होगा, कॉम्प्लेक्स हमारा फॉर्म होगा। ओके, जैसे हमारा क्या है, हमारे लेविस थ्योरी के, लेविस इलेक्ट्रॉन थ्योरी के अंदर क्या हो रहा था, एसिड बेस के बीच में हमारा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा था। ठीक है, these titration are used mainly for the analysis of pharmaceutical which contain material and also for their salt contain anion and indirectly so some drug। हमारी क्या देखो, हमारा जो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन है, एनालिसिस के, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के अंदर हमारा कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन मेनली किसके लिए यूज होता है, मेटल्स के लिए। और हमारा किस किस के बीच में कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, मेटल और लिगेंड्स के बीच में। लिगेंड हमारा क्या है, लाइक EDTA, हमारा इथाइलिन डायमाइड टेट्राएसिटिक एसिड। ठीक है, एंड ऑल्सो फॉर देयर साल्ट सर्टेन एनायन, और कुछ हमारी क्या है, इनडायरेक्टली सम ड्रग हमारी किस किस के साथ में, हमारा मेटल आयन के साथ में कॉम्प्लेक्स बनेगा फार्मास्यूटिकल के अंदर, साल्ट के साथ में, हमारे कैटायंस के साथ में, सॉरी हमारे एनायन के साथ में, और इनडायरेक्टली कुछ ड्रग के साथ में भी हमारा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। द टाइट्रेशन, द टाइट्रेंट यूज इन दिस टाइट्रेशन,
हमारे इस टाइट्रेशन का जो टाइट्रेंट रहेगा कौन सा यूज होगा, यूजुअली कोल्ड लीगेंड। और जो हमारा क्या है, जो इस टाइट्रेशन के अंदर बेसिकली जो हमारा एनालाइट रहेंगे, जो हमारे टाइट्रेंट रहेंगे वो क्या रहेंगे, लीगेंड रहेंगे, और जो एनालाइट रहेंगे वो क्या रहेंगे, मेटल्स रहेंगे, और जो हमारे इंडिकेटर रहेंगे जिसको हम क्या है पीएच इंडिकेटर बोल रहे हैं। तो ये सब हमारे क्या रहेंगे, कंप्लीट कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन की कहानी हो गई। ठीक है, नजर जो तेरी लागी दीवानी हो गई, है ना। देखो हमारा, देखो इधर आ जाओ, देखो देखो देखो, देखो। There are mainly such ligand known as among which is the ethylene diamine tetraacetic acid, डाइसोडियम साल्ट EDTA और सोडियम EDAte हमारा मोस्टली यूज होता है। यही मैंने आपको बताया है, जो चीज बताई है वही लिखी है, कुछ अलग से नहीं लिखा है। मैंने EDTA की बात करी थी, EDTA बताया हुआ है, बताइए अब आप ही। ठीक है, इन कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन मेटल आयन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एंड लिगेंड्स डोनेट इट। इलेक्ट्रॉन की बात आ गई, लेविस थ्योरी के अंदर कॉम्प्लेक्स बनाया था, वही बात आ गई। बात आई या नहीं आई मेरे बच्चों, जल्दी बताओ। बात समझ में आ रही, जो बोला है वही बताया है ना, जो बोला है वही आया है। देखिए, एट लीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन लिगेंड इन्वॉल्व इन द कोऑर्डिनेशन लिंकेज विद मेटल आयन टू प्रोड्यूस कॉम्प्लेक्स। अगर जो हमें कॉम्प्लेक्स बनाना है तो एटलीस्ट एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए, किसके पास में, लिगेंड के पास में, ताकि कि हमारा क्या बन सके, कॉम्प्लेक्स बन सके। इथाइलिन टेट्राएसिड के जैसे हमारे देखो यहां पे कहा जाएगा, इट इज वेरी वर्सेटाइल कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, जो हमारे क्या रहेंगे, ईडीटीए की बात हो रही है। ईडीटी की हमारा एज एन हम लोग इसको क्या इंपोर्टेंटली कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के अंदर इसको सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्यों बोल रहे हैं, इसको एज एन लिगेंड के तौर पे क्यों यूज करें, क्योंकि हमारा क्या है, वर्सेटाइल कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है। सबसे पहली चीज हमारा क्या है, गोट ग्रेटर वाटर सोल्यूबिलिटी, जो हमारा ईडीटी है वो क्या है, उसके पास में अच्छी वाटर सोल्यूबिलिटी रहती है। तीसरी चीज स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, जो मेटल और हमारे क्या है लिगेंड के बीच में जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा वो स्टेबल फॉर्म होगा। चौथी चीज, इट फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद मेजॉरिटी ऑफ मेटल्स 1:1, जितना मेटल उतना लिगेंड, ना तू ज्यादा ना हम कम, ना हम ज्यादा ना तू कम, बराबरी 50-50। ठीक है, इसी वजह से मैं बोलता हूं कि कभी गर्लफ्रेंड के साथ या फिर कोई लड़की हो तो बॉयफ्रेंड के साथ जाओ, और लड़का हो तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाओ, और होटल में कभी खुद बिल मत पे करना। बोलना कि मैंने भी 2 रोटी खाई तो तूने भी 2 रोटी खाई, अगर जो मैंने नूडल्स खाए तो तूने भी तो खाए, तो 50-50 दो। ठीक है, हाई फाई अगर जो कोई ऐसा करता है तो। इट फॉर्म कॉम्प्लेक्स रेडली एंड आर वाटर सोल्यूबल। क्या वाटर सोल्यूबल रहेंगे भाई, हाईली सोल्यूबल थे, ग्रेडली वाटर सोल्यूबिलिटी शो कर रहे थे। जो हमारा कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं वो भी वाटर सोल्यूबल बनाएंगे। ठीक है, इन एडिशन ऑफ ईडीटीए मैनी अदर अमीनोपोलीसेकेराइड, हमारे अमीनोपोलीकार्बोक्सिलिक एसिड हैज बीन यूज्ड। हमारे क्या है, अगर जो हम ईडीटीओ का एज एन यूज कर रहे हैं हमारे एडिशन के तौर पे, तो हमारे बहुत सारे अमीनोपोलीकार्बोक्सिलिक एसिड भी हमारे इन्वॉल्व हो जाते हैं हमारे टाइट्रेशन के अंदर। क्लासिफिकेशन ऑफ टाइट्रेशन देखो, मैंने क्या बोला था, हमारा डायरेक्ट टाइट्रेशन, बैक टाइट्रेशन, रिप्लेसमेंट, एल्केलिमेट्री, और हमारा क्या रह जाएगा, इनडायरेक्ट टाइट्रेशन। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्ट टाइट्रेशन। डायरेक्ट टाइट्रेशन जो हम लोग एसिड बेस टाइट्रेशन के अंदर पढ़ता है ना बेटा, जो हम लोगों ने एसिड बेस टाइट्रेशन के अंदर पढ़ा था ना, वही है सब डायरेक्ट टाइट्रेशन के अंदर। वो सब क्या हमारा डायरेक्ट टाइट्रेशन है। देखो कैसे कूदता हुआ आएगा डायरेक्ट टाइट्रेशन। ठीक है, बदतमीज लोग तो देखे, बस इस बोर्ड से कम कम देखे। जिंदगी में बहुत बदतमीज लोग मिले, पर इस बोर्ड से बहुत कम मिले। ठीक है, डायरेक्ट टाइट्रेशन का दिस इज ए सिंपल डायरेक्ट कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन इन विच मेटल आयन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन टाइट्रेटेड विद लिगेंड। डायरेक्टली टाइट्रेशन होगा, यहाँ पे कुछ भी अलग से हाथी घोड़े नहीं जोड़े जा रहे। ठीक है, देखो हमारा कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन हम लोगों ने मेटल आयन लिए, सीधा हमारा क्या टाइट्रेट किया लिगेंड के साथ में, जैसे हमारा क्या होगा, मेटल आयन इंडिकेटर का यूज करते हुए हमारा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। इक्विवेलेंट पॉइंट हम लोग वहां से कर लेंगे, हमारा कलर चेंज हो जाएगा, हमारा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। एग्जांपल के तौर पे हमारा क्या मैग्नीशियम साल्ट है हमारा, जिसको हम डायरेक्ट टाइट्रेशन के थ्रू टाइट्रेट कर रहे हैं हमारा बेसिकली। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है बैक टाइट्रेशन। ठीक है, सेकंड टर्म हमारी जाती है बैक टाइट्रेशन। सेकंड टर्म आ जाती है बेटा हमारी बैक टाइट्रेशन। जब हमारा डायरेक्ट टाइट्रेशन यूज ना हो, मतलब कि डायरेक्ट टाइट्रेशन यूज ना होगा मतलब क्या है, कि जब डायरेक्ट टाइट्रेशन वर्क ना करे
उसके बाद हम लोग शिफ्ट होते हैं बैक टाइट्रेशन की तरफ। बैक टाइट्रेशन क्या करता है? इन सम केसेस द डायरेक्ट टाइट्रेशन इज नॉट फैसिलेबल ड्यू टू दी प्रॉब्लम सच एज द सब्सटेंस आर इनसोल्यूबल, जैसे कि हमारा सब्सटेंस कुछ इनसोल्यूबल है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं हो रहा है, स्टेबल कॉम्प्लेक्स नहीं बन रहा है। इन सारी कंडीशन से हम लोग क्या करते हैं, जब डायरेक्ट टाइट्रेशन वर्क नहीं कर पाता तो हम लोग क्या करते हैं, बैक टाइट्रेशन की सहायता लेते हैं। बैक टाइट्रेशन में हमारा क्या रहता है, दीज कंडीशन अफेक्ट द टाइट्रेशन, इन सच केसेस बैक टाइट्रेशन मेथड कैन बी यूज्ड इन दिस मेथड टू द सॉल्यूशन ऑफ मेटल टू बी एनालाइज एक्सिस ऑफ द स्टैंडर्ड सोडियम इडिएट एंड स्टेबल बफर्ड सॉल्यूशन विल बी एडेड। देखो क्या हुआ कि अगर जो आपके पास में डायरेक्ट टाइट्रेशन हमारा सबसे ज्यादा यूज होता है। डायरेक्ट टाइट्रेशन अगर जो वर्क नहीं कर रहा है, लाइक हमारा इंसोल्यूबल बना, हमारा कॉम्प्लेक्स स्टेबल फॉर्म नहीं हो रहा है, तो उसके बाद में हम लोग किसकी सहायता लेते हैं, हमारे बैक टाइट्रेशन की। बैक टाइट्रेशन में हमारा क्या रहता है, ये सारी प्रोसेस होते हैं। हमारा मेनली हमारा कौन सा, हमारा सोडियम इडिएट। हमारे पीछे जब हमारा क्या था, हमारा ईडीटीए था, यहाँ पे सोडियम इडिएट हमारा यूज हो रहा है, ठीक है। फर्दर द सॉल्यूशन इज हीटेड टू द अफेक्ट कंप्लीट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एंड कूल। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे बैक टाइट्रेशन में, टाइट्रेशन हो गया उसके बाद में उसको हीट करते हैं, देन उसको कूल करते हैं। द एक्सिस ऑफ अनरिएक्टेड इडिएट इज टाइट्रेटेड विद, किसके साथ, मैग्नीशियम और जिंक के साथ में, सल्फेट और क्लोराइड के साथ में, यूजिंग अ सुटेबल इंडिकेटर। ठीक है, इंडिकेटर के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन। रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन कब यूज होता है बेटा, जब हमारा डायरेक्ट और बैक टाइट्रेशन दोनों के दोनों वर्क करने में असमर्थ हो। जब हमारे डायरेक्ट और बैक टाइट्रेशन दोनों के दोनों वर्क करने में असमर्थ हो, उस टाइम पे हम लोग किसका यूज करते हैं, हमारे बैक टाइट्रेशन को यूज करते हैं। टाइट्रेशन इज कैरिड आउट व्हेन डिफिकल्टीज अराइजेस विद डायरेक्ट एंड बैक टाइट्रेशन, दोनों के साथ में जब डिफिकल्टीज हो तो हम लोग किसका यूज करते हैं, हम लोग किसकी सहायता लेते हैं, हमारे रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन की। इन दिस मेथड द एनालाइज्ड मेटल आयन इज इनिशियली अलाउड टू रिएक्ट विद द कॉम्प्लेक्स ऑफ अनदर मेटल आयन एंड कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक रीजन। वही सारी चीजें घुमा फिरा के सेम वही सारी चीजें बोली गई है। मेटल आयन रिप्लेस होगा, हमारा मेटल आयन फॉर्म होगा, फिर वहां से हमारे दो मेटल आयन अगर जो प्रेजेंट है, एक मेटल आयन रिप्लेस होगा, एक मेटल आयन के साथ में कॉम्प्लेक्स बनेगा। ऐसा नहीं है कि एक लिगेंड दोनों ही मेटल आयन के साथ में कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर ले, ठीक है। और हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिंग इंडिकेटर हमारा यूज करेंगे। उसके बाद हमारा क्या है, एल्केमेट्री टाइट्रेशन ऑफ मेटल। ये यहां से क्वेश्चन ज्यादा नहीं आता है, इसको आप लोग स्किप भी कर सकते हो अगर जो करना चाहो तो। एल्केमेट्री और यहाँ पे एसिड बेस का कॉन्सेप्ट आ जाएगा हमारा कंप्लीटली, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाएगा, इसके बाद हमारा आ जाएगा इनडायरेक्ट टाइट्रेशन। इनडायरेक्ट टाइट्रेशन हमारा क्या रहेगा, मेनली यहाँ पे वर्क करेगा हमारा ईडीटीए, इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसिटिक एसिड। यहाँ पे मेनली वर्क फंक्शन करेगा कौन, हमारा ईडीटीए, ठीक है। देखो इसको पढ़ो इनडायरेक्ट टाइट्रेशन को। इनडायरेक्ट टाइट्रेशन मेथड में क्या होता है, द इनडायरेक्ट टाइट्रेशन मेथड इन्वॉल्व द डिटरमिनेशन ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस यूजिंग कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक मेथड। हमारा क्या है, हम लोग कुछ हमारे क्या है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का यूज करते हैं कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक मेथड के अंदर। इनडायरेक्ट टाइट्रेशन की बात हो रही है, यहाँ पे हमारा क्या होगा, सब्सटेंस आर प्रेसिपिटेटेड बाय रिएक्शन विद एक्सिस मेटल आयन। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो इनडायरेक्ट टाइट्रेशन है, मतलब इसे कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में क्या बना दिया, प्रेसिपिटेशन जो फॉर्म होता है वही हमारा क्या इनडायरेक्ट है। मतलब कि हमें कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट बनाना था, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करना था, कॉम्प्लेक्स तो बना नहीं, प्रेसिपिटेट बन गया, तो इनडायरेक्टली क्या कर दिया, प्रेसिपिटेट में शिफ्ट कर दिया इसने। तो यही काम किसका रहता है, हमारा इनडायरेक्ट टाइट्रेशन का रहता है। टाइट्रेट यहाँ पे किसके साथ हो रहा है, हमारा ईडीटीए सॉल्यूशन के साथ में, और हमारा क्या है, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है, ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स हमारा बन रहा है, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यही सारी की सारी बात है किसके अंदर, हमारे इनडायरेक्ट टाइट्रेशन के अंदर। अब हमारे मेटल आयन इंडिकेटर की बात आ जाती है। हमारे मेटल आयन इंडिकेटर अलग अलग, देखो इंडिकेटर से हमारे, देखो बेटा यहां से देखो सिलेक्शन ऑफ इंडिकेटर कैसे करेंगे। देखो हमारा मॉडर्न ब्लैक 2, हमारा ईरोक्रोम ब्लैक 2 इंडिकेटर, जिसका यहाँ पे देखो आईयूपीएसी नेम लिखा है और उसका कितना एमएल कितना अमाउंट में हमारा यूज करना है। हर एक इंडिकेटर के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग इनको देख सकते हो, इजी है, बस इनको एक बार रीड ऑन कर लेना। और देखो ये रहा पीएच इंडिकेटर, ईडीटी कॉम्प्लेक्स इंडिकेटर रिजल्ट इन द लेबोरेटरी एसिड। हमारा क्या है, पीएच इंडिकेटर को हम लोग कॉम्प्लेक्सिंग इंडिकेटर ही बोलते हैं, इसके लिए घबराने वाली कोई बात नहीं है कि पीएच इंडिकेटर होता क्या है, ठीक है। मास्किंग एंड डीमास्किंग एजेंट बस एक बार रीड कर लेना, मास्किंग एजेंट क्या होते हैं, डीमास्किंग एजेंट क्या होते हैं। यहां से आपको इंपोर्टेंटली क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में, शॉर्ट में देखने को मिल जाएगा आपको, शॉर्ट में नहीं मिलेगा तो आपको बेसिकली आपके वेरी शॉर्ट में क्वेश्चंस में मास्किंग एंड डीमास्किंग एजेंट से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और जो आरजीपीवी वाले बच्चे हैं बेटा, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन अच्छे से पढ़ के जाना, पूरा 15 नंबर का क्वेश्चन रखा मिलेगा एग्जाम में 101%, ठीक है। मास्किंग एंड डीमास्किंग एजेंट की बात आ जाती है, तो मास्किंग एजेंट कैसे एजेंट होता है, क्योंकि हमारे कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के अंदर यूज हो रहे हैं, बट यहाँ पे जो टाइट्रेशन रहेगा, जो हमारे बेसिकली यहाँ पे जो टाइट्रेंट रहते हैं वो 2 या 2 से ज्यादा रहेंगे।
मास्किंग एजेंट के अंदर हमारे क्या होते हैं, एस्टिमेशन ऑफ टू और मोर देन मेटल इन द सेम सॉल्यूशन। एक ही सॉल्यूशन के अंदर जो मैंने बोला क्या दो या दो से ज्यादा हमारे मेटल आयंस प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है, क्या रहेंगे, दो या दो से ज्यादा हमारे मेटल आयंस प्रेजेंट रहेंगे किसके अंदर, एक ही सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। बट यहां पे जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो दोनों के साथ में नहीं बनेगा, किसी भी एक सिलेक्टेड हमारे कॉम्प्लेक्स हमारे मेटल आयन के साथ। दिस कैन बी डन आइदर अ सिलेक्शन ऑफ सुटेबल पीएच एट विच द मेटल फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ अदर मेटल आयन बाय यूजिंग द सुटेबल मास्किंग एजेंट। कि हमारे क्या है, हमें ऐसे मास्किंग एजेंट का यूज करना है कि जो हमारा क्या है, जो हमारा मेटल, जैसे ये हमारा सॉल्यूशन है, ये मेरे पास में कोई भी दो मेटल आयन है, जो इसके अंदर मेरा क्या है, मुझे ऐसे एजेंट्स का यूज करना है, ऐसे मास्किंग एजेंट का यूज करना कि वो केवल या तो इस मेटल आयन के साथ में रिएक्शन करे, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करे, या फिर इस मेटल आयन के साथ में कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करे। दोनों के साथ में नहीं होगा, किसी भी एक का सिलेक्शन करके उसके साथ में रिएक्शन कोज करे, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करे, वो हमारे क्या होता है, मास्किंग एजेंट, ठीक है। हमारे क्या है, चिलेटिंग एजेंट भी बोलते हैं हमारे मास्किंग एजेंट को, हमारे कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट भी बोलते हैं मास्किंग एजेंट को, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद हमारा आ जाएगा सम एग्जांपल ऑफ मास्किंग एजेंट, हमारे कुछ एग्जांपल है मास्किंग, जैसे हमारे देखो एग्जांपल के तौर पे हमारे दो तीन हमारे एग्जांपल्स लिए गए हैं। देखो सबसे पहला एग्जांपल, सबसे पहला एग्जांपल देखो क्या है हमारा, किस किस के बीच में हमारा, देखो ट्राइथोनोमाइन फ्रोम, किसके लिए हमारा, एल्यूमिनियम और आयरन, दोनों हमारे मेटल हैं, ये हमारा क्या है, मास्किंग एजेंट है। थायोग्लाइकोलिक किसके लिए, हमारे कॉपर के लिए, ठीक है। पोटेशियम साइनाइड हमारे किसके लिए, हैवी मेटल्स के लिए, हैवी मेटल्स में हमारे कितने सारे एग्जांपल्स आ जाएंगे। अमोनियम फ्लोराइड किसके लिए, हमारे आयरन के लिए और एल्यूमिनियम के लिए। तो देखो दो मेटल है, एक एजेंट है, बट इनके कॉम्प्लेक्स किसके साथ में फॉर्म होगा, या तो ये हमारा क्या अमोनियम फ्लोराइड या तो आयरन के साथ में कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, फिर एल्यूमिनियम के साथ में, ठीक है, ठीक है, किसी भी एक कंपाउंड के साथ में हमारा ऐसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, ठीक है। देखो जैसे हमारा साइनाइड इज आयन विच ऑफ द इफेक्टिव मास्किंग है, जैसे हमारा सुटेबल कॉम्प्लेक्स विद सीडी, जिंक, हमारा मरकरी, कॉपर, है ना, निकिल, ये सब प्लेटिनम, ये सब हमारे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट मास्किंग एजेंट हमारे क्या है, जो बेसिकली एल्केलाइन इन नेचर, जो हमारे अर्थ से नेचुरली अकरिंग है, उन सब मास्किंग एजेंट के हमारे एग्जांपल्स है। मास्किंग एजेंट के बाद में हमारा आ जाएगा डीमास्किंग एजेंट। डीमास्किंग एजेंट क्या रहता है, जो रिवर्सेबल प्रोसेस करेंगे किसकी, मास्किंग एजेंट की, मास्किंग एजेंट की रिवर्स प्रोसेस जो करते हैं, दे आर यूज्ड टू मास्किंग एंड सिलेक्टिव डीमास्किंग एजेंट परमिट द एस्टिमेशन ऑफ मैनी मेटल्स। और मास्किंग एजेंट की रिवर्स प्रोसेस में जो सहायता करते हैं वो कौन से होते हैं, हमारे डीमास्किंग एजेंट होते हैं, ठीक है। इसके बाद में एस्टिमेशन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, बेटा इसको बस रीड कर लेना, मैं यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी, ठीक है, ये हमारा रहेगा। इसके बाद में हमारा आ जाता है ग्रेविमेट्री। ग्रेविमेट्री, ग्रेविमेट्री इज द पार्ट ऑफ आवर कॉम्प्लेक्सोमेट्री, सॉरी प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। ग्रेविमेट्री हमारा पार्ट है किसका, बेसिकली बेटा किसका पार्ट है हमारा ग्रेविमेट्री, प्रेसिपिटेशन का ही, किसका पार्ट है, प्रेसिपिटेशन का ही पार्ट है कौन, हमारा ग्रेविमेट्री, ठीक है। ग्रेविमेट्री में आखिर होता क्या है, देखो ग्रेविमेट्री में हमारा क्या रहेगा, बेरियम सल्फेट के थ्रू हम पूरा का पूरा ग्रेविमेट्री करेंगे। सर चिलेट का क्वेश्चन, वैसे चिलेट का क्वेश्चन आएगा तो ईडीटीए के बारे में लिखना, ठीक है, चिलेट का क्वेश्चन आए तो ईडीटीए के बारे में लिखना। या 5 मिनट का रेस्ट ले लेगा, 5 मिनट का ब्रेक ले लेगा, 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है, 5 मिनट बस, 10 बजे से स्टार्ट करेंगे।
हेलो, मेरी वॉइस आ रही है बेटा? वॉइस आ रही है, नहीं आ रही है? यस और नो, राइट डाउन इन चैट सेशन एक बार जल्दी से। अभी तक जितना आप लोगों को पढ़ाया गया बेटा, सारा चीजें क्लियर है या नहीं है? एक बार जल्दी से एक बार चैट सेशन में इस बात जल्दी कंफर्म करो कि जितनी चीजें अभी तक आप लोगों को बताई गई है सारी चीजें क्लियर है या नहीं है? यस और नो जल्दी बोलो। जितनी चीजें अभी तक बताई गई हैं सारी चीजें क्लियर हैं? चलो आ जाओ। अब हम लोग बात करते हैं हमारी ग्राविमेट्री एनालिसिस। ये भी हमारा बेटा प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन का ही एक पार्ट है। तो आप लोग देखो प्रिंसिपल पोर्शन में भी रीड ऑन कर सकते हैं कि ग्राविमेट्री एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द कन्वर्जन ऑफ आयंस और एलिमेंट और रेडिकल इनटू अ प्योर एंड स्टेबल कंपाउंड आफ्टर अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये चीज कब हो रही है हमारी, किसके बाद हो रही है? जब हमारा प्रेसिपिटेट रिएक्शन, प्रेसिपिटेट बन जा रहा है, प्रेसिपिटेशन हो जा रहा है, उसके बाद में हमारा ये बन रहा है। ठीक है, ग्राविमेट्री से आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा बेटा? यहां से क्वेश्चन पूछेगा स्टेप इन्वॉल्व्ड इन ग्राविमेट्री एनालिसिस। ठीक है, तो यही सारी चीजें हैं विच कैन बी डायरेक्टली वेट एंड क्वांटिफाई। देखो हमारा प्रेसिपिटेट बन गया, प्रेसिपिटेट बनने के बाद में भी तो हमारे कुछ स्टेप होते हैं। प्रेसिपिटेट बनने के बाद में हमें उसे फिल्टर करना रहता है, वॉश करना रहता है, ड्राई करना रहता है, देन हम उसका वेट करते हैं, है ना? तो बहुत सारी प्रोसेस है। ठीक है, तो यहां पे हमारा मोस्ट कॉमनली हम लोग प्रेसिपिटेट कौन सा फॉर्म करते हैं? हमारा बेरियम सल्फेट का, BaSO4 का। ठीक है, बेरियम सल्फेट का हमारा प्रेसिपिटेट बनेगा। ये हमारा एनालाइट है, ये हमारा टाइट्रेंट है। ठीक है, प्रेसिपिटेटिंग एजेंट है, जहां से हमारा बेरियम सल्फेट का हमारा क्या फॉर्म होगा? प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। जो हमारा क्या रहेगा? वेट ऑफ बेरियम सल्फेट टू बी क्वांटिफाइड, जिसका हम लोग क्या करेंगे? बेरियम सल्फेट का वेट करेंगे जो प्रेसिपिटेट हमारा बना है। ठीक है, अब देखो बेरियम सल्फेट का जो प्रेसिपिटेट बना, बेसिक हमारा स्टेप क्या है? एनालाइट सॉल्यूशन विल बी टेकन। जो हमारा एनालाइट सॉल्यूशन था, एनालाइट सॉल्यूशन क्या था हमारा? बेरियम क्लोराइड था एनालाइट सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे? हमारा एनालाइट सॉल्यूशन लेंगे। एनालाइट को हम क्या करेंगे? विल बी प्रेसिपिटेट बाय यूजिंग सुटेबल प्रेसिपिटेटिंग एजेंट। हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा? एनालाइट ले रहे हैं। एनालाइट हमारे पास में क्या है? BaCl2। इसके साथ में हम लोग क्या ले रहे हैं? प्रेसिपिटेटिंग एजेंट ले रहे हैं, H2SO4। ठीक है, थर्ड स्टेप में क्या होगा? प्रेसिपिटेट विल बी प्योर एंड स्टेबल कंपाउंड। जो हमारा प्रेसिपिटेट बनेगा क्या है? बेरियम सल्फेट का, वो हमारा क्या है? प्योर और स्टेबल कंपाउंड रहेगा। प्रेसिपिटेट कंपाउंड विल बी फिल्टर्ड, ड्राइड एंड वेट एक्यूरेटली। हम लोग क्या करेंगे? प्रेसिपिटेट को ड्राई करेंगे, फिल्टर करेंगे और देन उसका वेट करेंगे एक्यूरेटली। अब देखो हमारा जो परसेंट ऑफ एनालाइट, परसेंट ऑफ एनालाइट का फॉर्मूला क्या रहता है? परसेंट फॉर एनालाइट का फॉर्मूला क्या रहता है? वेट ऑफ प्रेसिपिटेट, हमारा प्रेसिपिटेट का वेट मल्टीप्लाई बाय ग्राविमेट्रिक फैक्टर। ग्राविमेट्रिक फैक्टर कैसे निकालते हैं अभी निकालना बताऊंगा। वेट ऑफ सैंपल, हमारा कंप्लीट सैंपल का कितना वेट था? हमारा कंप्लीट सैंपल का कितना वेट था? वो डिवाइडेड बाय दैट और मल्टीप्लाई बाय 100। तो वहां से हमारा क्या आ जाएगा? परसेंट ऑफ एनालाइट हमारा वहां से निकल करके आ जाएगा। अब ग्राविमेट्रिक फैक्टर कैसे निकालते हैं? देखो ग्राविमेट्रिक फैक्टर निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? देखो बेटा, ग्राविमेट्रिक फैक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? देखो बेरियम सल्फेट जो कि हमारा प्रेसिपिटेट बना है, उसका हम लोग क्या लेंगे? हमारा एटॉमिक मास लेंगे या फिर मोलिकुलर वेट लेंगे। मोलिकुलर वेट लेंगे किसका? हमारा बेरियम आयंस का। और हमारा क्या है? बेरियम आयन के मोलिकुलर वेट को डिवाइड कर देंगे हमारे क्या है? जो हमारा प्रेसिपिटेट बना था उसके मोलिकुलर वेट से। तो वहां से हमारा क्या निकल जाएगा? ग्राविमेट्रिक फैक्टर निकल जाएगा। तो हमारी जो पिछले वाली रीडिंग थी उसके लिए जो हमारा ग्राविमेट्रिक फैक्टर निकल के आएगा, यहां के लिए जो हमारा बेटा ग्राविमेट्रिक फैक्टर निकल के आएगा, अरे यार है ना, यहां के लिए देखो जो हमारा ग्राविमेट्रिक फैक्टर निकल के आएगा वो हमारा क्या होगा? ये रहेगा 0.5885। ठीक है, एडवांटेजेस क्या क्या है हमारे? बेसिकली एडवांटेजेस क्या क्या? एनालाइट कैन बी डन एक्यूरेटली एंड प्रीसियसली।
हमारा क्या रहेगा, दोनों प्रॉपर्टीज रहेगी। जो हमारा एनालाइट रहेगा वो एक्यूरेटली भी और प्रीसियसली भी दोनों टर्म्स हमारी रहेंगी बाय यूजिंग सेंसिटिव एंड मॉडर्न एनालाइट पैनल्स। ठीक है, हमारा क्या रहेगा, फिल्टर बाय दी, हमारा एनालाइट को हम लोग फिल्टर करेंगे क्या, बाय दी प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, जिसके अंदर हम लोग क्या फिल्टर पेपर नंबर 1 और 41 इनका हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, और हमारा क्या है, एरर को हम लोग बेसिकली रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि क्या रहेगा, यहां से जो हम लोग प्रेसिपिटेट हमारा बन गया है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के अंदर, यहां पे हम लोग क्या करें, उस प्रेसिपिटेट को सेफली स्टोर कैसे करें, उस लिक्विड में से बाहर कैसे लेकर आए, उसको फिल्टर कैसे करें, उसको वेस्ट वॉश कैसे करें, उसका वेट कैसे करें, ये सारी चीजें हम लोग किसके अंदर देखते हैं, हमारे बेसिकली ग्रायोमेट्रिक फैक्टर के अंदर देखते हैं। इट इज लेस एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू अदर एनालिटिकल मेथड। जो हमारा ग्रायोमेट्रिक मेथड रहता है, ग्रायोमेट्रिक मेथड क्या है, अदर एनालिटिकल मेथड से कम एक्सपेंसिव है, कम क्रिटिकल है। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या जाएगा, प्रिपरेशन, हमारा क्या प्रेसिपिटेशन टेक्निक हमारी कैसे रहेगी, देखो एनालाइट सॉल्यूशन इज टेकन एंड प्रेसिपिटेटेड बाय एडिंग द प्रेसिपिटेटिंग एजेंट। हम लोग भाई एनालाइट में क्या कर रहे हैं, एनालाइट लिया हम लोगों ने बेरियम क्लोराइड, उसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, हमारा प्रेसिपिटेटिंग एजेंट ऐड किया ताकि हम लोग प्रेसिपिटेशन बना सके, है ना, H2SO4 हम लोगों ने ऐड किया। ठीक है, एनालाइट विल बी प्रेसिपिटेटेड बाय एनालाइज्ड, है ना, जैसे देखो यहाँ पे हमारी रिएक्शन आ जाएगी, ये हमारा एनालाइट है। लिमिटेशन क्या रहेगी हमारी ग्रायोमेट्रिक एनालिसिस की, प्रेसिपिटेशन कंपाउंड मस्ट बी कन्वर्टेबल इनटू प्योर कंपाउंड इनिगेशन और बाय सैंपल इक्विपमेंट मेथड। हमारा प्रेसिपिटेशन कंपाउंड विल बी फ्री फ्रॉम इंप्यूरिटीज। लिमिटेशन है ये हमारी, क्या है कि हमारा जो प्रेसिपिटेटिंग कंपाउंड है वो इंप्यूरिटीज से फ्री फॉर्म में रहना चाहिए, बट अगर जो ऐसा नहीं हुआ तो ठीक है, प्रेसिपिटेटिंग कंपाउंड मस्ट बी इजीली फिल्टर्ड आउट बाय सिंपल फिल्ट्रेशन प्रोसेस। जो हमारा क्या रहेगा, प्रेसिपिटेशन जो हमारा कंपाउंड है वो इजीली फिल्ट्रेशन प्रोसेस से भी तो हम लोग फिल्टर करके बाहर निकाल सकते हैं, तो हम लोग ग्रायोमेट्रिक का क्यों यूज करें। ठीक है, प्रेसिपिटेशन कंपाउंड मस्ट बी इनसोल्यूबल इन, क्या है किसके अंदर, हमारे जो हमारे सॉल्यूशंस है उसके अंदर इनसोल्यूबल होना चाहिए। कौन, हमारा प्रेसिपिटेशन, अगर जो सोल्यूबल हो तो प्रेसिपिटेशन बनेगा ही नहीं, फिर हमारा क्या ग्रायोमेट्रिक का हमारा काम ही क्या रहेगा। तो ये सब हमारी क्या जाएंगी, लिमिटेशंस आ जाएंगी किसके अंदर, हमारे बेसिकली ग्रायोमेट्रिक की। अब देखो लिमिटेशन की बात हम लोगों ने कर ली, लिमिटेशन जो होती है, ठीक है। अब इसके अलावा चीजें और क्या क्या होती है, इसके अंदर हमारी इंपॉर्टेंट टर्म आती है बेटा को प्रेसिपिटेशन। ये कि इंपॉर्टेंट टर्म है हमारी क्या, को प्रेसिपिटेशन, इंपॉर्टेंट है को प्रेसिपिटेशन। इसके अंदर हम लोग चार चीज पढ़ेंगे हमारी को प्रेसिपिटेशन, साइमल्टेनियसली प्रेसिपिटेट ऑफ मोर देन वन कंपाउंड और सब्सटेंस इन द सॉल्यूशन। अगर जो हमें एक या एक से ज्यादा सब्सटेंसेस का प्रेसिपिटेशन करना पड़े तो हम लोग किसके द्वारा करेंगे, हमारा को प्रेसिपिटेशन के द्वारा करेंगे। ओवरकम बाय टू प्रोसेस, हमारे दो प्रोसेस इन्वॉल्व रहेंगे, डाइजेशन और हमारा क्या रहेगा, डिसोल्व प्रेसिपिटेट एंड रीप्रेसिपिटेट। डाइजेशन रहेगा, या हम लोग प्रेसिपिटेट जो बना उसको डिसोल्व कर रहे हैं, दोबारा से प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, दिस इज दी को प्रेसिपिटेशन। मैकेनिज्म ऑफ को प्रेसिपिटेशन चार तरीके के हमारे स्टेप रहेंगे, हमारा इंक्लूजन, ओक्लूजन, मैकेनिकल एंट्रैपमेंट और हमारा क्या है, एडजॉर्प्शन। क्या लिखा है, एडजॉर्प्शन। अब देखो हमारा इंक्लूजन में क्या रहेगा, इट इज द क्रिस्टलोग्राफिक डिफेक्ट। क्या बोलेगा, इट इज अ क्रिस्टलोग्राफिक डिफेक्ट, दिस डिफेक्ट इंप्यूरिटी ऑक्यूपाई विद लैक्टिक साइट ऑफ क्रिस्टल्स स्ट्रक्चर। देखो हमारा यहां पे क्या रहेगा, जो हमारा क्रिस्टलोग्राफी की डिफेक्ट है, जिसमें हमारा जो इंप्यूरिटी रहेगा वो क्या रहेगी, हमारी लैक्टिक साइट पे जाकर के क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के बाइंड होगी। कैसे, देखो कुछ इस तरीके से हमारा यहां पर ये रहेगा 1 2 3 5। साथ के साथ डायग्राम बनाते रहना। और ये ठीक है, यहां पे हमारा क्या है, ये एक यहाँ पे हमारा कैटायन रहेगा, एक एनायन रहेगा।
ये हमारा एक नेचर का रहेगा और ये हमारा दूसरे नेचर का रहेगा। ठीक है, बात ध्यान से समझना जो मैं बोलने जा रहा हूं। बोरिंग सब्जेक्ट एज, मतलब यार बोरिंग सब्जेक्ट तो यार जितनी कोशिश हो रही है उतना कर तो रहे हैं, जितनी कोशिश कर पा रहे हैं, जितनी कोशिश हो पा रही है उतना कर तो रहे हैं। बोरिंग सब्जेक्ट है तो क्या करें। देखो बेटा, ये हमारा क्या रहेगा, एनायन रहेगा, ये हमारा क्या रहेगा, कैटायन रहेगा। ठीक है, यहां पे क्या होगा, देखो कहां हो रहा है, लैक्टिक साइट पे, जो हमारी लैक्टिक साइट है उस पर जाकर के हमारी क्या होगी, इंट्रैपमेंट हो जाएगी किसकी, हमारी इंप्योरिटी की। क्या हो जाएगी, इंप्योरिटी का इंट्रैपमेंट होगा और यहां से जो ये रहेगी किसको फॉर्म करेगी, हमारी जेड पॉजिटिव को। किसको फॉर्म किया, देखो पॉजिटिव चार्ज अभी भी उतनी है, नेगेटिव अभी भी उतनी है, बट क्या हुआ, एक इंट्रैपमेंट हुआ, यहाँ पे डिफरेंट पार्टिकल का, फोरिजन पार्टिकल का यहाँ पे एंट्री हुई। दिस इज द इंक्लूजन पॉइंट। इंक्लूजन सभी को क्लियर है नहीं है, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो बेटा। इंक्लूजन सभी को क्लियर है नहीं है, जल्दी बोलो। फिर उसके बाद हम लोग ओक्लूजन की बात करेंगे। इंक्लूजन सभी को क्लियर है बेटा। चलो, ओक्लूजन में क्या रहेगा, फोरिजन आयन और एब्जॉर्ब्ड इंप्योरिटी गेट फिजिकली एंट्रैप्ड इनसाइड द रैपिड ग्रोइंग क्रिस्टल। यहां पे हमारा क्या रहेगा, देखो यहां पे तो हमारा क्या था बेटा, क्रिस्टलाइन ग्राफ था, यहां पे हमारा क्या है, एक रैपिड ग्रोइंग क्रिस्टल है। रैपिड ग्रोइंग क्रिस्टल लाइक डेट है, ये हमारे क्या मोलिक्यूल्स है, वही हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रहेगा। ठीक है, एक हमारा क्या रहेगा, ये हमारा कोई रैपिडली ग्रोइंग क्रिस्टल है। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया, हमारी जो इंप्यूरिटी है वो क्या हो जाएगी, इंट्रैप हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इंट्रैप हो जाएगी। बात क्लियर हुई, ये क्या हो जाएगी, इंप्यूरिटी हमारी क्या होगी, इंट्रैप हो गई, बीच में आ गई हमारी, इंट्रैप हो गई, तो दिस इज कॉल्ड एज अवर ओक्लूजन। बात क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इंक्लूजन और ओक्लूजन का, जल्दी करो फटाक से। चलो आ जाओ आगे बढ़ते, नेक्स्ट आ जाता है हमारा बेसिकली अगली टर्म आ जाती है हमारी मैकेनिकल इंट्रैपमेंट। मैकेनिकल इंट्रैपमेंट में हमारा क्या रहेगा, हमारा सॉल्यूशन रहेगा बेसिकली लिक्विड फॉर्म में, और उसमें हमारा क्या हो जाएगा, हमारी जो लिक्विड फॉर्म है उसको इंट्रैप कर लेगा हमारा जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। मैकेनिकल इंट्रैपमेंट में हमारा कुछ इस प्रकार से होगा, ये क्या हो जाएगा, मैकेनिकली इंट्रैप हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड आवर, क्या रहेगा हमारा, ये हमारा क्या रहेगा, मैकेनिकल इंट्रैपमेंट। ठीक है, ये हमारा क्या बेटा, सॉल्यूशन है, ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन को क्या कर लिया गया है, इंट्रैप कर लिया गया है। ठीक है, प्रेसिपिटेट के द्वारा सॉल्यूशन को क्या कर लिया गया है, इंट्रैप कर लिया गया। बात क्लियर हुई या नहीं हुई, जल्दी बोलो। फिर उसके बाद में लास्ट, सर विद हम्बल रिक्वेस्ट आई वांट टू से दैट मैनी स्टूडेंट इंक्लूड मी was not able to attend live class due to some reason, so I to marathon class on YouTube.
लॉन्ग में 10 नंबर आ गए तो क्या क्या लिखें 4.5 पेज में प्लीज रिप्लाई। ओके ठीक है, चलो मैकेनिकल इंटरप्टमेंट क्लियर हुआ। लास्ट लास्ट हमारा आ जाता है एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन में क्या रहेगा बेटा हमारा क्या रहेगा, कंप्लीटली हमारा क्या हो जाएगा, एडजॉर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा एडजॉर्प्शन में, क्या होगा, जो इंप्योरिटी है वो हमारी सरफेस ऑफ द प्रेसिपिटेट की सरफेस पे एडजॉर्ब होगी। देखो हमारा ये प्रेसिपिटेट है, ठीक है, ये हमारा प्रेसिपिटेट है, और जो अब इंप्योरिटी आएगी वो इसकी सरफेस पे एडजॉर्ब होगी, तो दिस इज नोन एज एडजॉर्प्शन। ठीक है, तो हमारा मैकेनिकल इंट्रैपमेंट, ओक्लूजन, इंक्लूजन, एडजॉर्प्शन, चारों चीजें सभी के क्लियर है नहीं है। ठीक है, जो देखो जो बेटा ये यहां पे देखो, यहां पे इसको ऐसे कर लो, ये 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 हमारी क्या है, इंप्योरिटी। बात क्लियर हुई? जल्दी बताओ, चारों स्टेप क्लियर है नहीं? जल्दी स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, अगर जो स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाक से। बात क्लियर हुई? चलिए आ जाइए, आगे बढ़ते हैं। इंक्लूड मेथड स्टेप इन्वॉल्व इन द ग्राविमेट्री एनालिसिस, 7 से 8 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं हमारे। देखो सबसे पहले हमारा प्रिपरेशन ऑफ सैंपल सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारे सैंपल सॉल्यूशन का प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, देखो बेटा स्टेप हमारे 7 से 8 रहते हैं, इसको 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। देखो प्रिपरेशन हम लोग कैसे कर रहे हैं, हम लोग वही ले रहे हैं, हमारा एनालाइट ले रहे हैं, प्रेसिपिटेटिंग एजेंट ले रहे हैं, जैसे हमारा प्रेसिपिटेशन फॉर्म हो जा रहा है। प्रेसिपिटेशन फॉर्म होने के बाद हमारा क्या करेंगे, हम लोग हमारा क्या करेंगे, डाइजेशन करेंगे, फिल्टर करेंगे उसका और वॉश करेंगे। फिर उसको फिल्टर करने के बाद में उसको क्या करेंगे, ड्राई करेंगे, है ना। ड्राई करने के बाद हम क्या करेंगे, उसकी कैलकुलेशन करेंगे। और दिस इज द कंप्लीट पार्ट ऑफ अवर, बेसिकली किसका हमारा रहेगा ये, हमारा किसके अंदर रहेगा हमारा ये, डायजोटिनेशन टाइट्रेशन, सॉरी इसके अंदर ग्राविमेट्री का एनालिसिस के जो हमारे स्टेप्स रहेंगे। ठीक है, ग्राविमेट्री एनालिसिस के जो हमारे स्टेप रहेंगे, जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया। ठीक है, इसके बाद में हमारा जाता है एस्टिमेशन ऑफ बैरियम एज बैरियम सल्फेट। इंपॉर्टेंट है बैरियम एज बैरियम सल्फेट का एस्टिमेशन हम लोग कैसे करेंगे। देखो प्रिंसिपल पोर्शन में सबसे पहले क्या बोला गया हमारा, ध्यान से सुनो, बैरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट जो हमारा रहेगा उसको हम लोग फिल्टर करेंगे, उसको हम लोग ड्राई करेंगे, वेट करेंगे, उसका एस्टिमेशन करेंगे। जैसे हमारा बैरियम क्लोराइड है, हमारा क्या लिया, बैरियम क्लोराइड हमारा एनालाइट है, उसके साथ हम लोगों ने क्या लिया, हमारा प्रेसिपिटेटिंग एजेंट लिया, जहां से हमारा क्या बना, बैरियम सल्फेट हमारा एज एन प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ। प्रिपरेशन ऑफ सैंपल एंड रिएजेंट, जैसे हमारा सैंपल प्रिपरेशन कैसे करें, 20.8 ग्राम बैरियम क्लोराइड की हम लोग डिसोल्व कर रहे हैं 1 लीटर ऑफ डिस्टिल वाटर के अंदर। फिर हम लोग हमारा 3 ml कंसंट्रेटेड H2SO4 मिक्स कर रहे हैं 1 लीटर ऑफ हमारा वाटर के अंदर। देन हमारी मेथोडोलॉजी क्या रहेगी, यहाँ पे पीपेट आउट 25 ml, यहां से जो हम लोगों ने बैरियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन बनाया उसमें से 25 ml पीपेट के हेल्प से हम लोग बाहर निकालेंगे और उसको हमारे 500 ml के बीकर के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। देन जो हमारा 3 ml 1000 ml के अंदर हम लोगों ने जो H2SO4 ऐड किया था उसमें से 0.5 ml हम लोग क्या है, हमारा कंसंट्रेटेड H2SO4 को लेंगे और उसको हम लोग अपने क्या है 100 ml डिस्टिल वाटर के अंदर मिक्स करके हमारे किसके अंदर, हमारे फ्लास्क के अंदर, बीकर के अंदर ऐड कर देंगे। हीट द सॉल्यूशन टिल बॉइलिंग द सॉल्यूशन बिकम हॉट, हम लोग क्या करेंगे, हमारे सॉल्यूशन को हीट करेंगे जब तक हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाए, हॉट ना हो जाए, गर्म ना हो जाए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर हमारा क्या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड बनाए क्या फ्लास्क के अंदर ऐड कर देंगे और क्या है हमारा कंप्लीट द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, क्योंकि हमारा क्या है भाई, जब तक हमारा प्रेसिपिटेटिंग एजेंट नहीं जाएगा तो प्रेसिपिटेशन कहां से बन जाएगा। ठीक है, प्रेसिपिटेशन कंप्लीट होने के पश्चात हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखिए यहां से हम लोगों ने क्या किया, हमारा हॉट लेकर के हम लोगों ने ऐड कर लिया, हमारा प्रेसिपिटेशन एजेंट हम लोगों ने ऐड कर दिया है, हम लोगों ने अपना एडिशन कर रहे हैं, फिर कॉम्प्लेक्सेशन हमारा देखो मैंने क्या बोला था, फिल्टर पेपर कौन से यूज करेंगे, नंबर 1 और 41 वाला। ठीक है, हम लोग फिल्टर पेपर यूज कर रहे हैं प्रेसिपिटेट्स को फिल्टर करने के लिए 41 और नंबर 1 नंबर वाला।
ठीक है, वॉश कर रहे हैं उसको 3 से 4 बार हमारे प्रेसिपिटेट को। 110 डिग्री सेल्सियस पे हमारे प्रेसिपिटेट को ड्राई किया जा रहा है। ड्राई करने के बाद हम उसको क्या करेंगे, उसका प्रेसिपिटेट को उसका वेट करेंगे और हमारा 600 डिग्री सेल्सियस पे उसको क्या करेंगे हम लोग, बेसिकली उसके इवेपोरेट करेंगे, उसमें से जो वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है कूल करेंगे, फिर उसको बाद में उसका एक्यूरेटली वेट करेंगे। कैलकुलेशन हमारी कैसे रहेगी, एग्जांपल जैसे हमारा बेरियम सल्फेट 0.6 ग्राम है, कंप्लीट कैलकुलेशन आप लोगों को कैसे करनी है। देखो हम लोगों ने जो ग्रेविमेट्रिक फैक्टर था, जो परसेंट ऑफ एनालाइट था, वहां से हम लोग क्या करेंगे, हमारा कैलकुलेशन करेंगे किसका, हमारा बेरियम सल्फेट का। ठीक है, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, दोनों जल्दी बोलो। ग्राविमेट्रिक फैक्टर के बाद में हमारा स्टार्ट हो जाएगा, फिर हमारा क्या है, डायजोटिनेशन टाइट्रेशन। डायजोटिनेशन टाइट्रेशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में 7 नंबर में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी कभी कभी। ठीक है, तो डायजोटिनेशन टाइट्रेशन को अगर जो आपको रीड ऑन करना है तो आप लोग साथ के साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर जो आप लोगों को रीड ऑन करना है बेटा डायजोटिनेशन टाइट्रेशन को, डायजोटिनेशन टाइट्रेशन को आप लोगों को अगर जो रीड ऑन करना है साथ के साथ आप लोग रीड ऑन कर सकते हैं डायजोटिनेशन टाइट्रेशन को। ठीक है, यहां पे मैं आप लोगों को मैकेनिज्म की रिएक्शन लिख के बता देता हूं। बेटा लॉन्ग में अगर जो 10 नंबर में आया तो सारी चीजें लिखो ना। ग्राविमेट्री अगर जो 10 नंबर में आया तो सिंपल बेसिक प्रिंसिपल लिखो, उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखो, सारे के एडवांटेजेस लिखो, प्रेसिपिटेशन टेक्निक लिखो और स्टेप इन्वॉल्व इन ग्राविमेट्री एनालिसिस लिखो। 4 पेज 4.5 पेज का मैटर हो जाएगा। बताओ काहे टेंशन ले रहे हो? ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब देखो प्रिंसिपल के अंदर सबसे पहले देखो बेटा मैकेनिज्म वाली रिएक्शन लिख लो आप लोग। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले लेना आप लोग और मैकेनिज्म की रिएक्शन भी लिख लो। ठीक है, देखो यहाँ पे हमारा देखो पोटेंशियोमेट्री को हम लोग फॉलो करते हैं। 5th यूनिट में हम लोग पोटेंशियोमेट्री, पोलैरिग्राफी, कंडक्टोमेट्री के बारे में बात करने वाले। ठीक है बेटा, 15 नंबर में ग्राविमेट्री से कभी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, 7 नंबर में पूछेगा, आरजीबी वाले तो 7.5 नंबर में पूछेगा। बात ध्यान से सुन लो मेरी। ठीक है, यहां देखो ध्यान से, मैकेनिज्म में क्या रहेगा हमारा, पोटेशियम आयोडाइड किसके साथ में, हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करेगा, जहां से हमारा क्या फॉर्म होगा, पोटेशियम क्लोराइड हमारा KCl हमारा ऐसे रिमूव आउट होगा, प्लस HI हमारा क्या है, हाइड्रोजन आयोडाइड हमारा यहां से रिमूव आउट हो जाएगा। इस रिएक्शन में किसी को कोई समस्या, इस रिएक्शन में बेटा किसी को कोई समस्या, जल्दी बोलो, साथ के साथ रिप्लाई करते रहो जल्दी से फटाक से। इस रिएक्शन में किसी को कोई इशू? फिर हम लोग जो हमारा हाइड्रोजन आयोडाइड बना है इसको सोडियम नाइट्रेट के साथ में रिएक्शन कराएंगे। जो हमारा हाइड्रोजन आयोडाइड बना है तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड लेंगे, जिसकी रिएक्शन हम लोग क्या Na2 के साथ में NaNO2 के साथ में हमारी रिएक्शन कराएंगे और 2HCl भी हमारा यहां पे रहेगा। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl भी हमारे यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, तो यहां से देखो हमारा क्या फॉर्म होगा, हमारे क्या है, सोडियम प्रेजेंट है और Cl प्रेजेंट है, तो हमारे यहां से क्या निकल जाएगा, NaCl हमारा रिमूव आउट हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, यस और नो? अरे इस रिएक्शन में क्या नहीं समझ में आया, नो क्यों लिख रहे हो? इस रिएक्शन में क्या नहीं समझ में आया? टू हम लोगों ने हाइड्रोजन आयोडाइड लिए, अब देखो 2 हमारे Cl है तो इसको भी 2 कर लो, तो यहां से हमारा क्या है, 2NaCl रिमूव आउट हो जाएगा। यहां से क्या हमारा 2NaCl हमारा रिमूव आउट हो जाएगा। फिर यार ऐसे मत करो, इतनी सिंपल सिंपल सी रिएक्शन है ये। ठीक है, देखो हमारा क्या है, यहां से हमारा क्या है, I2 हमारा ऐसे I2 हमारा रिमूव आउट कर दो। ठीक है, हमारा Cl चले गए, Na चले गए, I2 चलेगा, हमारे पास 2 नाइट्रोजन है तो हमारा क्या है, 2NO हमारा रिमूव आउट कर दो, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और हमारा 2H2O हमारा ऐसे बाहर निकाल दो। क्या रहेगा, 2H2O, रिएक्शन बैलेंस है नहीं है, देख लो, 2NaCl, Cl गया, Na गया, बात खत्म। हमारे क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कितने हैं, उधर 2 और 2 4 ऑक्सीजन है, इधर कितना ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन बराबर नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन बराबर हाइड्रोजन इधर 2
और ये दो 4 है, उधर हाइड्रोजन बराबर है, रिएक्शन बैलेंस है। ये रिएक्शन आप लोगों को मैकेनिज्म में लिखनी है, मैकेनिज्म में ही रिएक्शन लिख लोगे, कोई समस्या? ठीक है, देखो बेटा हम लोगों ने पोटेशियम आयोडाइड लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करें, जहां से हमारा पोटेशियम क्लोराइड बना और हमारा क्या है, हमारा हाइड्रोजन आयोडाइड बना। हाइड्रोजन आयोडाइड की फर्दर हम लोगों ने किसके साथ में रिएक्शन करें, हमारा सोडियम नाइट्राइट के साथ में, और हमारा क्या है HCl के साथ में, जहां से हमारा क्या बना, बेसिकली ये कंपाउंड हमारा सोडियम क्लोराइड, हमारा आयोडीन, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और हमारा वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाए। ठीक है, NO2 हमारा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है। ठीक है, अब देखो ऑल्सो नोन एज नाइट्राइल टाइट्रेशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा बेसिकली डायजोटेनेशन टाइट्रेशन को हम क्या बोलते हैं, ऑल्सो नाइट्राइल टाइट्रेशन बोलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए डायजोटेनेशन टाइट्रेशन के स्टेप्स क्या क्या रहेंगे वो आप लोगों की स्क्रीन पे सामने लिखे हुए हैं। ओके, टेम्परेचर कंडीशन क्या लगेगी, मेथोडोलॉजी क्या रहेगी, कैलकुलेशन, हमारा कंप्लीट पोर्शन लिखा हुआ है, आप लोग इसको बस एक बार रीड ऑन कर लीजिएगा, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इस वजह से मैं इसको करा नहीं रहा हूं। ठीक है, इसी के साथ में हमारी क्या